A particle is moving with uniform speed in a circular orbit of radius r. In central force, which is inversely proportional to the nth power of r, if the time period of rotation is t, then which option will be correct? ऑलरेडी अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए. इट इज़ टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n/2. राइट. देखिए ध्यान से. जनरली या मोस्टली क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो वो इसलिए कर रहा होता है कि सेंटर पे एक कैपिटल एम होता है और एक कैपिटल एम स्मॉल एम को अट्रैक्ट कर रहा होता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल एम अट्रैक्ट हो जाएगा और स्मॉल एम जो है कैपिटल एम को जाके हिट करेगा. नहीं, स्मॉल एम कोई रुका हुआ नहीं है. स्मॉल एम मोशन में है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mr⍵², और ये हो गया Gm1m2/r². इन दोनों को इक्वेट करते हैं यहाँ से तो ओमेगा आ जाता है, और फिर जो ओमेगा आता है उसी को हम 2π/t रख देते हैं. ठीक है. तो यहाँ से हम जब ये सब करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो केपलर के थर्ड लॉ के नाम से जाना जाता है. आपको ये पहले से ही पता रहा होगा. अब आप सोचिए यहाँ पे जो ये आपका फोर्स है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर की कितनी पावर है. ये जो आपका फोर्स है एफ Gm/m/r² है ना, तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर की पावर कितनी है 2. राइट. इन्होंने क्या कहा है, मान लो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ द आर. यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है या मोस्ट पॉपुलर सिचुएशन है, ये रियल पिक्चर है, उसमें 2 होता है. बट आप एक इमेजिनरी पिक्चर लो और यहाँ पे 2 ना मानो n मानो, तो और यही सारा प्रोसीजर रिपीट करो. जब रिपीट करो तो t जो आएगा r पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा ये बताना है. तो पूरा हम कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, बट इतना तो क्लियर है ना कि अगर r की वैल्यू n की वैल्यू 2 हो तो फिर ये रियल वाली पिक्चर से मैच कर जाएगा. तो ऑप्शन में भी तो यही होना चाहिए ना. ऐसा आपको ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें, n की वैल्यू अगर 2 रख दें तो t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 आए. क्या यहाँ पे हो पाएगा? ये तो 1 हो जाएगा ना, और ये आपका 2/2 1 + 1 2 हो जाएगा. ओनली यही ऑप्शन बच रहा है जो पॉसिबल है, इसलिए करेक्ट हो गया. ये एक डिफरेंट वे हो गया ऑफ डूइंग इन एग्ज़ाम, बट जो जेंटल तरीका है वो क्या है कि आप यहाँ पर इस फोर्स को जैसा ये कह रहे हैं वैसा मान लो. तो ये हो गया Gmm/r⁴n, और इसको mr⍵² से इक्वेट कर दो, और ओमेगा देख लो कितना आएगा, ω² देख लो. ये सब कांस्टेंट है, इसे आप नहीं भी लिखोगे या c लिख दोगे तो चलेगा. यहाँ पर आ जाएगा r⁴n+1, यानी कि जो ओमेगा आएगा दैट विल बी r⁴n+1/2, और ओमेगा कहा गया था कि ये 2π/t होता है. तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि t जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की पावर हाउ मच n+1/2.